कुछ अपना व्यक्तिगत परिचय बताइए। यस सर। सर मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से वर्ष 2010 में किया है और अभी 67 बीपीएससी के द्वारा मैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के रूप में चयनित हुआ हूँ। उससे पहले मैं जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा से पीएचडी कर रहा था। ओके। कब से जॉब कर रहे हैं आप? सर फरवरी में ज्वाइनिंग थी, फरवरी 2024। फरवरी में ज्वाइन किया। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत प्लानवादी इंसान हैं। आपने अभी जॉब किया और तुरंत आप स्विच कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि आप बिहार सरकार को परेशान कर रहे हैं? सर मैं पलायनवादी शब्द के जगह पे बेहतर अवसर और चुनौती की तलाश के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ओके, तो आपको लगता है कि आप ये सही कर रहे हैं? यस सर। ठीक। ऐसा क्या है ब्लॉक ऑफिसर में और सिविल सर्विस में, क्या अंतर है जो आप इधर आना चाहते हैं? सर ये भी बीपीएससी के माध्यम से ही हुआ था, ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। तो उसमें मूलतः हम लोग का काम है एससी एसटी वेलफेयर का कार्य है। तो उसमें एक वर्ग तक ही हम लोग को काम करना होता है और मुझे लगता है कि इसके अलावा जितने भी पद 69 में है उसमें अगर मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अलावा शेष अन्य वर्ग भी होंगे जिनके लिए मैं बेहतर कार्य कर सकता हूँ। ओके। अभी के रिसेंट में जो डिबेट चल रहे हैं, इस डिबेट में मुझे तो ये लगता है कि ये इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर के काम ही बंद कर देने चाहिए। बिल्कुल ही वेलफेयर का काम बंद कर देना चाहिए। सरकार का बजट एकदम घाटे वाला बजट है और घाटे वाले बजट का जो सबसे मेन रीजन है ये वेलफेयर का काम। तो सरकार को लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिक वेलफेयर हो जाएगा। आपका क्या राय है? सर जैसे कि हमारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है कि भारत और इसके राज्य जो है कल्याणकारी राज्य होंगे जिनका यह कार्य है कि वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। तो सर मुझे लगता है कि देश का निर्माण समाज से ही होता है। अगर हमारे समाज के लोग ही अगर सशक्त और संपन्न नहीं होंगे तो ऐसे में किसी भी देश को सशक्त और संपन्न बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जैसा कि स्पष्ट है कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लिया गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक समाज का कल्याण नहीं होगा तब तक एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाना पूरा मुश्किल होगा। ठीक है। आपकी हॉबी बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। यस सर। ऐसा क्यों? पुलिस ऑफिसर्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है? सर मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि किसी भी समाज के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो पुलिस ऑफिसर्स की होती है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, इसके माध्यम से पीस स्थापित होती है, शांति स्थापित। ये आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? सर एक तो अपने समाज में मैंने देखा। अच्छा ठीक है, समाज में आपने देखा। कोई 2 एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आप काफी मोटिवेट हुए? यस सर। जैसे मैं ये देखता हूँ कि पर्व त्योहार के समय में नहीं, मुझे 1 व्यक्ति का नाम बताएं जिनका आपने बायोग्राफी पढ़ा। जूलियो रिवेरियो, बुलेट फॉर बुलेट उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और किरण बेदी मैडम की बायोग्राफी है। किरण बेदी की बात जी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई और बिहार के जब कुछ बताएंगे मुझे? यस सर। बिहार कैडर से अमित लोढ़ा सर है उनका। अमित लोढ़ा जी। क्या किया इन्होंने? मतलब इनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी और इनका मैंने ये देखा कि कैसे ये जब ज्वाइन करते हैं और तब से जब कार्य करते हैं तो किस तरीके से ये चीज़ों को हैंडल करते हैं और कितना कुछ ये सीखते हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं घटना का वर्णन करना चाहूँ। नहीं, घटना के वर्णन नहीं करनी मुझे। आपको मैं एक नाम दे रहा हूँ, ठीक है? संदीप लौंडे, ठीक है? आपने इनका नाम सुना? यस सर। क्या वजह है कि जॉब छोड़ के इलेक्शन में आ रहे हैं? शिवदीप लांडे सर। हाँ यस सर। सर ये उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि शायद उनका जो उद्देश्य था कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मैं बेहतर कार्य कर पाऊंगा, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं लगता होगा कि नहीं, मैं अगर जनप्रतिनिधि बन जाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर कार्य कर पाऊंगा, तो शायद इसलिए उनका ये निर्णय हुआ। इससे पहले भी एक पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने ये काम किया था, नाम बताएंगे? यस सर। हाँ। एक्स डीजीपी थे, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या नाम था उनका? श्री गुप्तेश्वर पांडे। अभी क्या कर रहे हो? सर अभी तो मुझे लगता है शायद वो धार्मिक कार्य से ज्यादा जुड़े हुए हैं अभी। ऐसा क्या हुआ होगा कि अचानक से लॉ एंड ऑर्डर से कोई कथावाचक बन गया होगा?
यस सर, मैस्लो का मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, उसमें ये दिखाया गया था कि व्यक्तिगत संतुष्टि अंत में जाकर वो अध्यात्म की ओर मुड़ जाता है। ओके, हो सकता है कि शायद उनका रुझान इस ओर हो पहले से। आपने कभी वोट दिया? यस सर। किनको दिया था वोट? सर ये मैटर ऑफ प्राइवेसी है। मैटर ऑफ प्राइवेसी आर्टिकल के किस नंबर पे है? कौन से आर्टिकल में ये कहा गया है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप इतने सारे रिंग पहन रखे हैं, जरा मुझे बताएंगे सबका रीजन क्या है? सर एक तो आस्था है, दूसरा है कि परिवार की खुशी थी, इसलिए मैंने इसको पहन लिया। ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ अंधविश्वास है? सर मुझे ये लगता है कि अगर परिवार ने कहा है तो बस पहन लो, इसका कोई नुकसान नहीं है तो। लेकिन जो आपके जूनियर्स हैं जी। उनको आप गलत रास्ते बता रहे हो ये पहन के। सर जैसे ये पहन के भी मैंने अपना कार्य और कर्तव्य कभी छोड़ा नहीं है, तो अगर मेरे कार्य और कर्तव्य से अगर मेरे जूनियर सीखना चाहेंगे तो इसका प्रभाव मेरे कार्य पे कभी पड़ा नहीं और मैं बेहतर कार्य करता रहा। सोशल वेलफेयर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 योजनाओं का नाम बताएंगे? यस सर। सर एक डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास योजना है, इसके अलावा बालिका पोशाक योजना है। ठीक है, यस सर। यस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन किए हैं। यस सर। ऐसी बातें बताइए जो बिहार को सीखना चाहिए दिल्ली से, जो बिहार के होलसम डेवलपमेंट में आर्थिक सामाजिक तरीके से बहुत मुख्य भूमिका निभाएगा। यस सर, मुझे एक स्तर पे जो सोशल डेवलपमेंट के लिए है वो है सर हाइजीन मेंटेन करना। ये थोड़ा सा मुझे लैग दिखता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बिहार में ज़्यादातर जो लोग जहाँ तहाँ स्पिटिंग बिहेवियर है उनका, कहीं कहीं थूकते रहते हैं। ये चीज़ दिल्ली मेट्रो में मैंने देखा कि वहाँ 200 रुपया फाइन होने पे बिहार के ही लोग जब वहाँ जाते हैं। बहुत कन्फाइंड लोकेशन है दिल्ली को। यस सर, तो सामान्यतः दिल्ली में सर, अब बाकी परिप्रेक्ष्य में भी हम देखें तो वहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर गुटखा या तंबाकू खाता है तो वो कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, चाहे मेट्रो हो या सामान्य रेल हो। उसके बावजूद अगर वहाँ पे इतनी साफ सफाई है तो एक थोड़ा सा ये सीखा जा सकता है। दूसरा सर, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतर है, और विकास के लिए जो इंजन माना जाता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्रयास है कि लॉ एंड ऑर्डर। यस। तो अगर हम विकास का आधार इंफ्रास्ट्रक्चर से लें तो दिल्ली में तो पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है और विकास आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से हो रहा है, तो क्यों दिवाली के टाइम में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क बंद कर दिए जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि जिससे विकास हो रहा है उस विकास के गति को पूरी तरह से रोक दिया जाता है? सर विकास पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नहीं हो पा रहा है, तो हम जो भी विकास का कार्य करें उसमें अगर हम पर्यावरणीय दृष्टिकोण को शामिल कर दें। और सर जो दिवाली के आसपास का समय होता है उसमें एक मुख्य कारण होता है कि पंजाब और हरियाणा साइड से जो पराली जलाई जाती है, तो पश्चिमी वायुदाब की वजह से वो दिल्ली की तरफ प्रवेश कर जाती हैं, वो प्रदूषित वायु। इसके अलावा जो पटाखे जलाए जाते हैं, या लगभग 20% मात्रा वहाँ पे वायु प्रदूषण का ऑटोमोबाइल क्षेत्र से है। अच्छा, ये वायु प्रदूषण इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसके बारे में जानते हैं? ये बताइए। सर जैसे जैसे वातावरण में प्रदूषक की मात्रा बढ़ती जाती है, उसके आधार पर ग्रेप सिस्टम को डेवलप किया गया दिल्ली में। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स लाने का मकसद क्या था? ये इसका उद्देश्य था जनता में जागरूकता लाना, और जैसे जैसे क्वालिटी खराब होती जाएगी वैसे वैसे सख्त कदम करके प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जाएगा। ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स और इंडियन एयर क्वालिटी इंडेक्स ये दोनों सेम है या अलग अलग है? सॉरी सर, इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि हम बात कर रहे हैं काफी की जो हमारे मुगल एम्पायर थे, यस सर। उनके कारण जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ठीक है, वो हिंदू रिलीजन के बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ कर किया गया। इसमें आपका क्या है? सर हर काल की कुछ विशेषताएं होती है, और
जो उस समय मंदिर विध्वंस किए गए या तोड़े गए, तो उसको हमें उस काल के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। वो काल साम्राज्य विस्तार का था और कहीं न कहीं धर्म का प्रोपेगेंडा के रूप में उपयोग करके ये दिखाने का जो मुस्लिम वर्ग था, उनके मनोबल को बढ़ाने का उद्देश्य था, क्योंकि उनकी संख्या कम थी। ऐसे में अगर उनको भारत में शासन करना था, तो कुछ ऐसे कार्य करने थे ताकि उनका मनोबल मजबूत हो और प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाया जा सके कि उन्होंने भारत पे जीत प्राप्त कर ली। आपके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कासिम इस्लाम कॉरिडोर के अंदर? सर, मेरी व्यक्तिगत राय इसमें यह है कि जो भी अतीत में हुआ, वो इतिहास था, लेकिन जो वर्तमान में है, वो भारत की संस्कृति है और भारत की संस्कृति से ही हमारी पहचान है। तो संभव हो तो उसको संजो के रखना चाहिए सर। आपका एक टॉपिक है जो केवल पुलिस ऑफिसर के बायोग्राफी को बता रहा है। यस। ठीक है। आप अभी बता रहे हैं क्या कि पुलिस ऑफिसर ही केवल समाज में एक स्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता है क्या कि स्पिरिचुअलिटी अगर अल्टीमेट लोकेशन है जहाँ पे लोगों को शांति मिलता है, अभी आपने ये भी बात कहा, यस सर। तो आप खुद अपने बातों को दोनों तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। सर, जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अध्यात्म होता है, वो एक उम्र के बाद ज़्यादा मददगार साबित होता है लोगों के साथ। अभी कथावाचक देख रहे हैं जो हमसे भी कम उम्र के हैं, और ऐसे लोग भी देख रहे हैं इस्कॉन में जो हमसे भी कम उम्र के और काफी बैलेंस है, मेंटली भी, फिजिकली। सर, जहाँ तक मुझे लगता है, ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो इसको बढ़ाने का काम करना चाहिए या हमें पुलिस में जाना चाहिए? सर, हमें दोनों स्तर पे कार्य करना होगा, क्योंकि तो जब पहले स्तर पे कार्य कर लेंगे, पुलिस में जाने का जरूरत नहीं है, फिर तो हम लोग आराम से मेंटल स्टेबिलिटी बचपन से ही ग्रो करा लेंगे। तो आपकी बात तो यहाँ पे सही खंडित हो रही। सर, जैसे जो पुलिस का कार्य होता है, वो वोम टू टॉम होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, तो उसकी भूमिका को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो मुझे लगता है कि वो हमारे शिक्षा व्यवस्था का अंग होना चाहिए और बचपन से ही उसका साक्षात्कार लोगों के साथ होना चाहिए, दोनों साथ साथ होना चाहिए। पुलिस स्टेट क्या? सर, इसकी उत्पत्ति ब्रिटिश काल में मानी जाती है, जहाँ पे पुलिस के भय के माध्यम से राज को चलाया जाता था। इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए या है? यस सर। ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है या क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, या है ऑलरेडी है ऐसा कोई ऑपोजिट कॉन्सेप्ट? एक तो हो गया पुलिस स्टेट, यस सर। इसका जस्ट ऑपोजिट कॉन्सेप्ट क्या है? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है। वेलफेयर स्टेट क्या है? यस सर। सर, वेलफेयर स्टेट में मुख्य उद्देश्य राज्य का, जनता का कल्याण करना होता है और वह सहभागी प्रबंधन पर निर्भर करता है और वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड चलता है। गांधी और मार्क्स है ना, दोनों में कॉन्वर्जेंस कहाँ पे आप देखते हैं? सर, कन्वर्जेंस मतलब समन्वय। हाँ, समन्वय बिंदु, समानता की। यस सर। सर, दोनों का मूल उद्देश्य जनता के कल्याण में निहित था और विशेषकर जो सीमांत वर्ग हैं, जो अंतिम पायदान पे खड़े हैं, उनके कल्याण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, कोई एक टर्म आपसे मैं कहा गया, यस सर। कोई एक टर्म ऐसा बोलिए जहाँ पे दोनों की फिलॉसफी मिल जाती है। सॉरी सर, एग्जैक्ट वर्ड। स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती है? यस सर। स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब है जहाँ पे राज्य की भूमिका मानव अधिकार या स्वतंत्रता में बाधक न बने, राज्य की भूमिका कंट्रोलर की ना हो, रेगुलेटर की हो। तो अगर दोनों की फिलॉसफी को देखें, यस सर। तो स्टेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई और ग्रुप है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो राज्य की अपनी महती भूमिका है सर। नहीं, मैं गांधीयन और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? स्टेट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कोई और ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट? सर, स्टेट ही इम्पोर्टेंट। फिर स्टेटलेस सोसाइटी की बात कहाँ है? अगर स्टेट ही इम्पोर्टेंट है तो सर, वो एक आदर्श है जिसके लिए समाज को प्रयास करना होगा, लेकिन स्टेटलेस सोसाइटी का निर्माण कर पाना संभव नहीं है। आइडिया। यस सर। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है? यस सर।
जब पुलिस का कार्य या पुलिस में जनता की सहभागिता बढ़ जाती है और जनता के सहयोग से प्रशासन चलाया जाता है तो उसको हम कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में जानते हैं। बीट पुलिसिंग क्या है? यस सर, चूंकि थाना का क्षेत्र काफी विस्तृत होता है तो उसकी पहुंच सीमित हो जाती है। ऐसे में हम बीट पुलिस का निर्माण कर छोटे छोटे बीट बनाते हैं जहाँ पे कांस्टेबल या किसी छोटे हेड कांस्टेबल के प्रभार में उसको रख देते हैं कंट्रोल करने के लिए। मोरल पुलिसिंग क्या है? सर, किसी भी व्यक्ति के कार्यों को गलत और सही का निर्धारण करने के लिए जब नैतिकता के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं वो मोरल पुलिसिंग कहलाती है। आपके अनुसार क्या ये सही? नहीं सर। बिहार में अशोका के पिलर्स कहाँ कहाँ पे मिलता है? सर, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, 2 जगह। Yes. कहाँ है ये दोनों प्लेसेस बिहार में? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिम चंपारण। दोनों ही पश्चिम में है? सर कंफर्म नहीं, शायद एक पूर्वी चंपारण में है। 2 ही प्लेस है बिहार में या तीसरा चौथा भी है? रामपुरवा है सर। ये कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? सर कंफर्म नहीं हो सकता। और भी कोई है? यस सर, वैशाली में। अच्छा, सेक्युलरिज्म क्या है? सर ये डिफाइन टर्म है, यस सर। कब डिफाइन किया गया था? सर एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, लेकिन ये आधुनिक काल में ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस टर्म को डिफाइन किया है टाइम टू टाइम। यस सर। कुछ बता सकते हैं? सर उसके डेट का तो मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, लेकिन उसके बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, सर, भारत के परिप्रेक्ष्य में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के धर्म में राज्य का हस्तक्षेप न हो या राज्य का कोई अपना धर्म न हो। व्यक्ति के धर्म में राज्य का हस्तक्षेप नहीं। यस सर। ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। यस सर। अच्छा, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म क्या है? सर वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य मूलतः धर्म से ही है, जैसे कोई सिख धर्म से है, कोई ईसाई धर्म से है। लेकिन भारत में जब हम इसकी तुलना करते हैं, हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप ड्यूटी से हो जाता है, कर्तव्य से हो जाता है। बेसिक डिफरेंस कहाँ पे है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में? सॉरी सर। ये टर्म जो सेक्युलरिज्म है, यस सर। क्या संविधान की लागू होने के समय था या बाद में ऐड किया गया? बाद में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन। ऐसा क्या है कि जिन्होंने संविधान बनाया उनको इस टर्म की जरूरत नहीं पड़ी, यस बट उसके 25-30 सालों के बाद हमें ये टर्म संविधान में जोड़ना पड़ा? यस सर। क्यों? सर जैसे हमारे समाज की विशेषता थी कि उसमें हर धर्म के लोग मिलजुल कर रहते थे, तो संविधान निर्माताओं को ये लगा कि ये अंडरस्टूड है कि हमारे यहाँ धार्मिक समन्वय की नीति रहेगी, जो अतीत से भी देखा जाता रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद जितने सांप्रदायिक दंगे हुए और जिस तरीके के हर क्षेत्र में ये देखने को मिला, तब लगा कि एक यह स्पष्ट कर देना जरूरी है। और बार बार ये आरोप लग रहा था कि राज्य का हस्तक्षेप धर्म के मामले में बढ़ता जा रहा है। तब यह आवश्यकता महसूस हुई कि हम अपने भारत को स्पष्ट रूप से पंथ निरपेक्ष घोषित कर दें। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री एक मंदिर के शिलान्यास में भी और उद्घाटन में भी, क्या हमारे सेक्युलरिज्म की भावना के ऑपोजिट था उनका ये कदम? सर भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप है उसमें ये कहा गया है कि हम सभी धर्मों के कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं या लिया जाना चाहिए, न कि सिर्फ एक धर्म के। और अगर यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से होता, जो माननीय प्रधानमंत्री का जो धर्म है और जिस धर्म में के उद्घाटन में गए वो सिर्फ वही जाते, तब ये राज्य का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है उसके विरुद्ध होता। लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत में भी और भारत के बाहर भी जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो चर्च भी जाते हैं और वो मस्जिद भी जाते हैं। Your interview is over. You can go now. थैंक यू सर।